आपने कई बार सुना होगा कि ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बनोगे तो आप हर किसी के पीछे भागते रहोगे, और अगर खुश रहना चाहते हो तो बुरा बनना पड़ेगा। ज़्यादा भला करने के चक्कर में ज़्यादा भले मिलते रहते हैं। वहीं पर अगर इंसान थोड़ा सा अपने बारे में सोचना शुरू कर देता है ना, तो उसकी हैप्पीनेस का सिस्टम बदल जाता है। कुछ बहुत ही अच्छे लोगों की आदत होती है कि वो दूसरे के लिए इतने कुर्बान रहते हैं कि उनके लिए खुद की खुशी से ज़्यादा दूसरों की खुशी ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये बहुत ही अच्छी आदत है, हर किसी में होनी चाहिए ऐसी आदत। इस बात को समझिए कि खुद की खुशी को दबाकर दूसरों की खुशी देने की आदत जो है ना, वो बहुत ही अच्छी है, और ये आदत हर किसी में होनी चाहिए। दिक्कत कहाँ होती है? जब हर कोई आपके जैसा नहीं होता, और ये नेचुरल भी है। आप चाहे कितने भी अच्छे हो, चाहे कितने भी बुरे हो, सामने वाला बंदा एग्जैक्ट आपके जैसा कभी नहीं बन सकता। हर इंसान में अच्छी आदत आपको खुशी दे ऐसा ज़रूरी नहीं है, हर अच्छी आदत आपको खुशी दे ऐसा ज़रूरी नहीं है, और हर बुरी आदत आपको या किसी और को तकलीफ दे ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। समझाता हूँ इस बात को कि ज़रूरी नहीं है कि बुरा बनने से आपका या फिर सामने वाले का नुकसान हो। कई बार बुरा बनना इंसान को ज़्यादा सक्सेसफुल बनाता है, ज़्यादा हैप्पीनेस बनाता है, और किसी का नुकसान भी नहीं होता। तो बुरा कैसे बने? आपको अपने सोचने के नज़रिए को बदलना पड़ेगा। अक्सर वो लोग ज़्यादा दुखी पाए जाते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। अगेन, मैं यहाँ पर किसी के अच्छे होने को बुरा नहीं बता रहा, और हम में से अधिकतर लोग केवल इसीलिए अच्छे बनते हैं दूसरों के सामने कि उनके सामने कोई स्वार्थ जो है ना वो पूरा हो जाए, कि उनका जो कोई काम है ना वो बन जाए, या फिर उनका कोई फ़ायदा हो जाए। पर सामने वाला भी आपका गुरु है। जितना आप सोचते हो, या तो वो इतना सोचता नहीं है आपके बारे में जितना आप सोच रहे हो उसके बारे में, या फिर आपसे कहीं ज़्यादा एडवांस वो सोचता है। दिक्कत वहाँ होने लगती है जब हम लोगों से उम्मीद करने लगते हैं कि यार मैं इसका इतना साथ देता हूँ, इसका इतना भला करता हूँ, इतनी हेल्प करता हूँ, इसकी सब बात मान रहा हूँ, फिर भी ये जो बंदा है ना सामने वाला, ये मेरी खुशी या फिर मेरी ज़रूरत के बारे में ज़रा सा भी नहीं सोच रहा। या तो देखो आप पूरे बाबा बन जाओ कि जो आए आपको बजा कर चले जाए और फिर भी आप मस्त रहो, या फिर यू हैव टू चेंज योर सेल्फ फ्रॉम दिस मोमेंट ऑनवर्ड्स। बुरा बनना पड़ेगा आपको। कैसा बनना पड़ेगा बुरा, वो मैं आपको बताता हूँ। जितना आपको लगता है कि आप किसी के लिए अपनी जान हाजिर करके तैयार रहो हमेशा, और वो सामने वाला भी आपके लिए ऐसा ही करेगा, तो ये सरासर गलत धारणा है। चाय में चीनी ना वो केवल एक लेवल तक अच्छी लगती है, दिन में कुछ लिमिट तक चाय अच्छी लगती है, पर उसके बाद क्या होता है? या तो आपका मन उब जाता है, या फिर कुछ महीनों या फिर वर्षों बाद में हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगती है। किसी भी खाने की चीज़ को ले लो, आप एक लिमिट तक उसको कंज्यूम करोगे तो उसकी जो मिठास है, उसका जो टेस्ट है, वो अपने को अच्छा लगता रहता है। जहाँ पर आप ये सोच लेते हो कि यार ये तो पूरा मेरा ही है, या मैं इस इंसान को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इसको खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो भाई आपको बदले में ना दुख मिलने के चांस ज़्यादा है। रबड़ को एक लिमिट तक खींचोगे ना, उसकी जो इलास्टिसिटी है वो बरकरार रहती है। जानते हो इलास्टिसिटी क्या होती है? प्रत्यास्थता। किसी भी सब्सटेंस को डिफॉर्म करो, खींचो मरोड़ो, वो वापस उसी शेप में आ जाता है जहाँ से आपने उसको बिगाड़ना शुरू किया था, जैसे कि रबड़। लेकिन हर एक इलास्टिक आइटम की एक इलास्टिक लिमिट होती है, उस लिमिट से ज़्यादा अगर आपने उस सब्सटेंस को मरोड़ दिया तो भाई उसकी जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है ना वो वहीं पर ख़त्म हो जाती है, और वो पदार्थ परमानेंट डिफॉल्ट हो जाता है। उसके बाद आप उसको वैसा नहीं बना सकते वो जैसा पहले था। सेम कंसेप्ट को आपको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना है, और ये ज़िंदगी में बड़ी आसानी से अप्लाई हो जाएगा। ज़िंदगी में किसी चीज़ की या फिर किसी इंसान की, किसी रिश्ते की मिठास तब तक ही बनी रहती है जब आप अपने आप को एक लिमिट में रखते हैं, और आपको अपनी ज़िंदगी में किसी के सामने झुकने की लिमिट पता रहती है कि भाई इस काम के लिए या इस रिश्ते के लिए या इस खुशी के लिए मैं इतना तो झुक सकता हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा मैं नहीं झुक सकता, या इतना नहीं झुक सकता कि भाई मुझे बाद में ना खुद से खड़े होने में दिक्कत हो। That is your limit. If you try to go beyond limit again, that is not bad. I'm not saying कि जो लोग हद से ज़्यादा किसी की हेल्प करते हैं वो गलत होते हैं, नहीं। मैं केवल इतना समझाना चाहता हूँ कि दिक्कत वहाँ शुरू होती है जब आप किसी के लिए इतना कुछ कर रहे हो, वहाँ से आप ये उम्मीद कर बैठो कि मैं भी वापस इतना पाने का हकदार हूँ। आप कितने हकदार हो किसी चीज़ के लिए, ये आपने खुद अपने लिए खुद तय कर रखा है। आपने सामने वाले को ये नहीं बोल रखा है कि जितना तू मेरे लिए करेगा मैं भी तुम्हारे लिए इतना करूँगा। ये आपके पैरामीटर्स हैं कि आप किसी को कितना ज़्यादा कुछ दे सकते हो, और आप बदले में कितना डिजर्व करते हो, ये आपकी सोच है। अगर सामने वाला आपको ये बोलता है कि तेरे लिए तो मैं जान दे सकता हूँ, तो भाई उसके लिए जान देने का मतलब है ना, वो आपकी जान देने के मतलब से बिल्कुल अलग हो सकता है। आप रियल में जान दे दोगे और सामने वाला कागज़ पे जान लिख करके दे देगा कि ले मेरे लिए तो जान देने का मतलब यही है,
मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसा होता है। बहुत बार सामने वाले को ये तक रियलाइज ना होता है कि आप अपनी लिमिट क्रॉस करके उसके लिए कितना कुछ कर रहे हो। आपकी खुद की थॉट प्रोसेस किसी दूसरे की थॉट प्रोसेस से बिल्कुल 100% मैच नहीं कर सकती। देखो, इस दुनिया में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज चलते रहते हैं, तो आपके पास भी खुश रहने के 3 तरीके हैं। या तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए, केवल देने में यकीन कीजिए, या फिर खुद के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए कि भाई जितना मुझे मिल रहा है ना, इतना मेरे लिए बहुत है। या फिर कॉम्प्रोमाइज करना छोड़ दीजिए, किसी के पीछे इतना भागना बंद कर दीजिए कि बात बात पे आपको केवल दुख और तकलीफ मिले। या तो आपके लिए सामने वाला इतना ज़रूरी होना चाहिए कि आप उसको रोज़ शायद खिलाओ और वो आपको जहर खिलाता रहे, तो आप खाते रहो और उसके बाद भी आपको कोई फ़र्क ना पड़े। या फिर आपके साथ नहीं देने से उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है। ये हमारी सबसे ज़्यादा भ्रांति है कि सामने वाला इतना भी अकेला नहीं है कि उसको केवल हमसे सब कुछ चाहिए। बुरा लग रहा होगा आपको आई थिंक, बट आज की वीडियो का टॉपिक यही है कि खुश रहना है तो बुरा बनना पड़ेगा। आपको दूसरों के फर्जी साथ से बाहर निकल के अपने उन कामों को निपटाने पड़ेंगे जो आपको रियल में खुशी देते हो। हैप्पीनेस इज ए हैबिट। खुश रहना एक आदत है, और खुशी इस बात की मोहताज नहीं है कि आप कितने अच्छे हो, कोई कितना बुरा है, कोई आपके बारे में कोई क्या सोचता है और कोई आपको कितना गलत मानता है। अगर आपको खुश रहना है तो मतलब रहना है। देयर इज नॉट सेकंड थॉट कि मेरे पास वो बंदा हो तो मैं खुश रहूँगा, वो मेरे पक्ष में बोलेगा तो मैं खुश रहूँगा, मेरे पास ऐसा हो तो मैं खुश रहूँगा। नो, खुश रहूँगा मतलब खुश रहूँगा, चाहे लोग मुझे अच्छा माने, बुरा माने, हेल्पिंग नेचर का आदमी माने या फिर स्वार्थी माने। ये जो दूसरों के सामने झुक करके अच्छा बनने वाली आदत है ना, वो कतई गंदी आदत है। जस्ट बिकॉज कि लोग आपको बुरा ना माने, इसलिए चाहे सामने वाला सही बोल रहा हो चाहे गलत बोल रहा हो, आप उसकी बातें मानते जाइएगा। फिर आपकी क्या वैल्यू रह जाएगी। अगर कोई बात गलत है ना तो गलत है, अगर कोई बात सही है तो सही है। किसी की वेव थिंकिंग से आप अच्छा बुरा नहीं बन सकते। जो अच्छा है वो अच्छा रहेगा, जो बुरा है वो बुरा रहेगा। चापलूसी करके थोड़े समय के लिए अच्छे बन सकते हो आप, लेकिन सच बोल के हमेशा के लिए खुश रह सकते हो। आई नो, जब आप सच को सच बोलोगे और गलत को गलत बोलोगे तो कुछ लोग ऐसा होंगे जो आपके साथ से निकल के आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे क्यों भाई, तू हमारे बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है। बट मेरे भाई, ऐसा ही सीखना है कि अगर हम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हों और किसी का कोई बुरा नहीं कर रहे हों, और उसके बाद भी अगर हमें कोई बुरा बोले तो ऐसा बुरा बनने में बहुत फ़ायदा है। हमें ऐसा नहीं बनना है कि कहीं दूसरों का सिर्फ दिल रखते रखते आपके खुद के दिल में छेद हो करके बहुत सारे बिल बन जाए। ऐसा नहीं बनना अपने को। जो आपका दिल कहे वो कीजिए। लोग आपके बारे में केवल ऐसा ही सोचेंगे जैसा नज़रिया उन्होंने अपने बारे में पाल रखा है। मस्त रहिए, खुद को खुश रखिए और आगे बढ़ते रहिए। और छोटी छोटी समस्याओं से ऊपर उठकर मेहनत करके देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में अपने देश का नाम भी रोशन कीजिए। अगर आपको मेरी इस वॉइस ने थोड़ा भी मोटिवेट किया हो, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, तो फैला दीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं अपनी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।